नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई बिहार दरोगा प्रैक्टिस बुक के 9वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने 1 से 8 तक के प्रैक्टिस पेपर पर चर्चा कर चुके हैं, जिसके तहत प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर पे 100 MCQ दिए हुए हैं। साथ ही उनके हम डिस्क्रिप्शन पे भी चर्चा करते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड 15 मॉडल टेस्ट सीरीज दी हुई हैं, तो आप लोग इसको परचेज भी कर लीजिएगा और इसको एक एक करके सारे मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसका निर्माण 3 परतों से मिलकर बना होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड व वसा द्वारा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है? तो दूसरे का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्लियोट्रोपिक कहलाती है। बी ऑप्शन सही है। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो ऐसी घटना को प्लियोट्रोपी तथा ऐसे जीन को प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो तीसरे का सही जवाब है डी ऑप्शन, मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। उपास्थि मूत्राशय में नहीं पाया जाता है क्योंकि मूत्राशय में हड्डियां नहीं पाई जाती। उपास्थि हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए यह कंठ, नाक और कान में पाई जाती हैं, जहां एक से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो चौथे का सही जवाब है बी ऑप्शन, कार्निया कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आँख के ऊपरी भाग में एक पतली झिल्ली पाई जाती है। इसी पारदर्शी झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कार्निया कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग भूमिका निभाता है? तो 5वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, धानी। धानी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, दंडोतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह ऊतक पादपों के तने, जड़ों एवं अन्य भागों में भी पाया जाता है जहां मृत कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, मानव का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो 7वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, वृक्क। मानव शरीर में वृक्क जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो 8वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, न्यूक्लिक अम्ल को जो है अचल संपत्ति माना जाता है। इसकी खोज जो है 1868 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 9वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। रेयॉन सेल्यूलोज से निर्मित फाइबर है क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है, इसलिए वास्तव में यह पूरी तरीके से ना तो प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम तंतु से बना है। इसे अर्ध कृत्रिम तंतु भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो उसमें प्रचुर मात्रा में वसा पाई जाती है, इसलिए वे कैंसर जनक हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता अधिक होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, किसी गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में सही संबंध क्या है? तो जो है फोकस दूरी जो है एफ से प्रदर्शित करेंगे और वक्रता त्रिज्या जो है आर से। एफ इक्वल टू आर अपॉन 2।
तो R=2F, सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खुला वक्र होती हैं, सी ऑप्शन सही नहीं है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के भीतरी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 13 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, फलतः प्रकाश तरंगों की तरह इनका ध्रुवण नहीं हो पाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। तो 14 का सही जवाब है ए ऑप्शन, एक्स किरण। सौर प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है और इससे कुछ बड़ा एक्स किरण का होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या होता है। तो 16 का सही जवाब है डी ऑप्शन, पीला लाल भूरा पीला। जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम पीला लाल भूरा और पीला होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो 17 का सही जवाब है बी ऑप्शन, गैल्वेनोमीटर है। बी ऑप्शन सही है। गैल्वेनोमीटर द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सिरका का अन्य नाम क्या है। तो सिरके का अन्य नाम क्या है। तो पहले बात करते हैं सिरके के अणुसूत्र का, CH3COOH। इसे ही एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन, एथेनोइक एसिड। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, विरंजक चूर्ण और DTT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 19 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों में क्लोरीन यौगिक होता है। सी ऑप्शन सही है। तो बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, तो CaOCl। और करें DDT की बात तो C14H9Cl15, दोनों में क्लोरीन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, परमाणु क्रमांक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो 22 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मीथेन जो है बायोगैस का एक घटक है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो है 2 होती है। बी ऑप्शन सही है। यह प्रायः प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो 24 का सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन,
उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में सीसी की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है अभी प्रेजेंट कंडीशन में। तो 25 का सही जवाब क्या है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान गिर रहा है। भारत में आर्थिक नियोजन को लागू करने से जीडीपी या राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान गिर रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो FRBM का जो है फुल फॉर्म क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये कब आया था एक्ट जो है 2003 में। इसकी समीक्षा के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है बिक्री कर। बाकी निगम कर, आयकर, स्टंप जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का नया आधार वर्ष क्या है। तो इसका नया आधार वर्ष जो है 2012 है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बिहार बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। तो 29 का सही जवाब है, लीची और मखाना के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो 30 का सही जवाब है डी ऑप्शन, नॉर्वे में सबसे अधिक जो है अम्लीय वर्षा होती है, डी ऑप्शन सही है। यह CO तथा NO के प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। तो 31 का सही जवाब है बी ऑप्शन, SO2 जो है हरित गृह गैस नहीं है, बी ऑप्शन सही है। तो बात करते हैं हरित गृह गैसों की। तो बात करते हैं हरित गृह गैसों के बारे में। तो कौन कौन सी होती हैं। तो एक होती है CO2, CH4, N2O, O3 और CFC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो 32 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जैव सुरक्षा से है, ए ऑप्शन सही है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा से है। इसे 2000 में स्वीकार तथा 2003 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 1985 में की गई थी इसकी स्थापना। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही है। जबकि सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है पंचायत स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दूसरा कथन है राज्य के संचित निधि से इन संस्थानों को अनुदान देने के लिए व्यवस्था की गई है। तो 35 का सही जवाब है, दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, किसकी स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। तो 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, संसद की जो है बिना अनुमति के संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। भारत की संचित निधि का मतलब है उस निधि से है जिसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्त ब्याज, भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋणों की पुनर्भुगतान की राशि भी शामिल की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो 37 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 153 के तहत
संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 38 का सही जवाब है बी ऑप्शन 500 हो सकती है। बी ऑप्शन सही है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य निर्वाचित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 39 का सही जवाब है सी ऑप्शन। विधानसभा में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है? तो यहाँ पर 40 का सही जवाब हो जाएगा जो है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 संवैधानिक आयोग न होकर सांविधिक आयोग है, क्योंकि इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका वर्णन किसी अनुच्छेद के तहत नहीं किया जा सकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो सही के लिए पूछा गया है, तो सही सुमेलित है ए ऑप्शन। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो 42 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन इसमें गलत है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु मत देने का अधिकार रखता है। तो यहाँ पर यही कथन गलत है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 88 में किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 43 का सही जवाब है, सही के लिए पूछा गया है, तो डी ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत के लिए पूछा गया है, तो 44 का सही जवाब है सी ऑप्शन। कृषि और पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 का में उल्लेख नहीं है, क्योंकि कृषि और पशुपालन का उल्लेख जो है केवल अनुच्छेद 48 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अनुच्छेद 371 का में किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? तो 45 का सही जवाब है डी ऑप्शन। नागालैंड के लिए एक उपबंध किया गया है 371 का में। वहीं असम के लिए अनुच्छेद 371 खा में उल्लेख है। वहीं मणिपुर के लिए अनुच्छेद 371 गा में और महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अनुच्छेद 371 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है देवबंद पाकिस्तान में ये सुमेलित नहीं है। तो ईरान का देवबंद कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका के तंजानिया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दृष्टि से किस भाग का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है? तो 47 का सही जवाब है बी ऑप्शन मेंटल का। मेंटल भूपर्पटी के नीचे 2900 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र है, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा परत भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो 48 का सही जवाब है ए ऑप्शन। निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है। और जो है लोयस मैदान किसे कहा जाता है? तो पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल के कणों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस का मैदान कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 49 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन सही है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है तो अरावली पहले, फिर विंध्य श्रेणी, फिर जो है सतपुड़ा श्रेणी, फिर है अजंता की श्रेणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो 50 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन सही है। कावेरी जो है अमरावती, कावेरी की सहायक नदियां हैं जो अमरावती, हेमावती और काबिनी। वहीं गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा और पेनगंगा। कृष्णा की सहायक नदियां हैं भीमा, कोयना और मूसी। और गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना, घाघरा, रामगंगा, गंडक और कोसी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। सूची फर्स्ट में प्रमुख बांध दिए हैं, वहीं सूची सेकंड में राज्य दिए हैं। तो आपको सम्मिलित करना है और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। चेरुथोनी बांध जो है कहाँ है? केरल में है, चौथे से मिल जाएगा। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है, पहले से मिल जाएगा। कृष्णराज सागर जो है ये जो है कर्नाटका में है, तीसरे से मिल जाएगा। मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में है, तो दूसरे से मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में टीक एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? तो 52 का सही जवाब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के उन सभी भागों में विस्थापित हैं जहां औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। साल, सागौन, महुआ आदि इस वन की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक तेल क्षेत्र स्थित नहीं है? एक तेल क्षेत्र के लिए पूछा गया है कि स्थित नहीं है, तो 53 का सही जवाब है सी, लेड़ो में स्थित नहीं है। सी ऑप्शन सही है। लेड़ो असम राज्य के तिनसुकिया जिले का उपनगर है। यह भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज का सबसे पूर्वी स्टेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। नीलगिरी पहाड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो 54 का सही जवाब है डी ऑप्शन। इनमें से कोई सा भी जनजाति नहीं पाया जाता है, बल्कि टोडा जनजाति दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृतियों में कौन सी एक अन्य तीन से भिन्न है? तो 55 का सही जवाब है डी ऑप्शन। ड्रमलिन जो है इन तीनों से भिन्न है। डी ऑप्शन सही है। यारदांग, ज्यूगेन, छत्रकशिला मरुस्थलीय प्रदेश में पवन अपर्दन के कारण निर्मित स्थलाकृतियां हैं, जबकि ड्रमलिन हिमनाद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से नहीं लगती हैं? तो 56 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो है नेपाल से नहीं लगती हैं, बाकी उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है नेपाल से लगती हैं। वहीं अदर राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड भी सम्मिलित है, बिहार भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित यात्रियों के सही कालक्रम को बताइए। तो 57 का सही जवाब क्या है? पहले जो है मेगस्थनीज आया, उसके बाद जो है फायान आया, फिर आया हेनसांग आया, फिर इत्सिंग आया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो 58 का सही जवाब है केकय के जो है शासक थे। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो 59 का सही जवाब है बी ऑप्शन, वैशाली में उन्होंने बिताई थी। बी ऑप्शन सही है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो 60 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जैन मत से संबंधित है।
बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वीया प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी? तो 61 का सही जवाब है ए ऑप्शन, समुद्रगुप्त ने ली थी ये उपाधि। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, तुझके अबाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो 62 का सही जवाब है सी ऑप्शन, तुर्की भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन सही है। ये जो है बाबर की जीवनी है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो 63 का सही जवाब है डी ऑप्शन, वर्नाक्यूलर एक्ट निरस्त किसके द्वारा? लिप्टन के द्वारा। ये सही नहीं है, परंतु इस एक्ट को निरस्त रेपिन ने किया था, ये सही है। अगर यहाँ पर रिपन होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिटन है इसलिए गलत हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 64 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 1874 में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो 65 का सही जवाब है बी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय थे इसके अग्रणी दूत। भारत से सती प्रथा को समाप्त करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो 66 का सही जवाब है सी ऑप्शन, चार्ली एंड्रयूज थे। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 67 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन सही है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में 1924 ईस्वी में की गई थी, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिरला थे। सी ऑप्शन सही है। और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। और इसके सचिव की बात करें तो अमृतलाल ठक्कर थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, 1919 में जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 69 का सही जवाब है डी ऑप्शन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे 1919 में जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम क्या था? तो 70 का सही जवाब है बी ऑप्शन, शेपिंग पीस टुगेदर। और ये मनाया कब गया था? तो 31 सितंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 71 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जी नारायण जो है इसके जो है चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं के सिवन हैं। और इसरो की स्थापना जो है 1969 में की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन वियतनाम की राजधानी है? तो 72 का सही जवाब है बी ऑप्शन, हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो डांग है। और यहाँ की संसद का नाम नेशनल असेंबली है तथा यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री जुआन फूक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 73 का सही जवाब है सी ऑप्शन, स्थल में किया गया। सी ऑप्शन सही है। स्थल जो है कहाँ पड़ता है? तो देहरादून में पड़ता है। 19 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। बात करें उत्तराखंड की राजधानी की तो देहरादून है और उत्तराखंड की स्थापना 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो 74 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नीना राय है इसकी राइटर। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 75 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 85 रहा है। और भारत का स्कोर जो है 58 रहा है। वर्ष 2021 में प्रथम स्थान पर जापान तथा द्वितीय स्थान पर सिंगापुर रहे हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो 76 का सही जवाब है ए ऑप्शन, वीरेंद्र कुमार पॉल जो है नियुक्त हुए हैं सोमालिया में भारत के राजदूत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, जनवरी 2021 में इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 77 का सही जवाब है सी ऑप्शन, वी.के. यादव को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन सही है। ये पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। इनके स्थान पर रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जनवरी 2021 में सुनीत शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो 78 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में ये शुरू की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो 79 का सही जवाब है बी ऑप्शन, राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने के साथ साथ परिवार नियोजन के प्रति जागरूक बनाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किन की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी? तो राजीव त्यागी जो एक राजनेता थे, राहत इंदौरी जो उर्दू कवि थे और अमर सिंह जो राजनेता थे, इन सभी की मृत्यु हो गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ संपन्न किया गया? तो 81 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, पारादीप तट पर यह जो है संपन्न किया गया। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच पारादीप तट पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, फल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 82 का सही जवाब है ए ऑप्शन, केरल बना है। सब्जियों का यह न्यूनतम और आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 83 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पैरासाइट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो 84 का सही जवाब है डी ऑप्शन, नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के दोनों ओर औषधि पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? तो 85 का सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इसके तहत रोड के दोनों ओर लगभग 800 किलोमीटर तक हर्बल पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य जो है गोवा बन गया है। बी ऑप्शन सही है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में लगभग 2.3 लाख परिवारों को जल कनेक्शन मिला है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर जल प्रदान करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो बिहार में बाघों की संख्या जो है 31 है। ए ऑप्शन सही है। वहीं सर्वाधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में है 526। यह रिपोर्ट 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो 89 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 2023 में किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में। और 16वां सम्मेलन जो है 2021 में जो है वो इटली में प्रस्तावित है। और 17वां सम्मेलन 2022 में होना है वो इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। और 19वां सम्मेलन जो 2024 में होना है
वो ब्राज़ील में प्रस्तावित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजलिस में किया जाएगा। सी ऑप्शन सही है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन प्रथम बार 1896 ईस्वी में किया गया था। इसका आयोजन हर एक 4 साल में अलग अलग शहरों में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, कैथी सुलिवन जो पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं, वे किस देश की हैं? तो 91 का सही जवाब है सी ऑप्शन, वे जो है अमेरिका की रहने वाली हैं। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो 92 का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है और दूसरा जो है स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और बिहार की बात करें तो 26वां स्थान मिला है, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर त्रिपुरा रहा है, इसको 36वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष राज्यों में भारत का स्थान कौन सा है? तो 93 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, 10वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 94 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 2.8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, एक मिश्र धातु की 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाना चाहिए? तो 5 + 3 के अनुपात में है = 400 ग्राम। और एक यूनिट और बढ़ानी है तांबे में, तो 400/8 = 500 ग्राम। तो जस्ता और तांबा का अनुपात जो है 5:4 करने के लिए 50 ग्राम और मिलाना चाहिए, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो मूलधन की बात करें, मूलधन मान लेते हैं 25 है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? 25 × 9/25, तो 9 रुपये जो है साधारण ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज की रेट पता करें, तो 9 × 100/25 × 6, तो 6% आ गया। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए तक 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। बारह × 15/12 + 15 13.5 सही 1/3 किलोमीटर पर घंटा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, वहीं बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा? तो ए की बात करें तो 12 दिन में, और बी की बात करें तो 12 × 100/150, 50% ज़्यादा दक्ष है तो 8 दिन में। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो SP = 4 है, तो CP = 4 × 3/4 = 3 रुपीज़। तो प्रॉफिट 4 - 3, प्रॉफिट आया 1 रुपये। तो प्रॉफिट प्रतिशत देखें =
गुणे 100/3, तो क्या है 33 सही 1/3%। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कर्नाटका में। कर्नाटका में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। ये स्रोत मांड्या जिले में मालागाला अल्लापट्टना क्षेत्र में मिला है। इसी के साथ ही एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के लिए जो बुक प्रकाशित की गई है उसका 9वें नंबर का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।